अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं स्टार्ट करने लगा हूँ 10th क्लास मैथमेटिक्स की बुक का पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस का पता होना चाहिए, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, प्योर इक्वेशन किसे कहते हैं और लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। इसे हम क्यों स्टडी करने लगे हैं? बोर्ड एग्जाम में इस तरह के कुछ इस टाइप के एमसीक्यूज बनते हैं, लाइक एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के अगर वो पूछता है कि ये कौन सी इक्वेशन है, प्योर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऐसे ये क्या करते हैं, इस तरह के टाइप के आप एमसीक्यूज आएंगे 1-2 मार्क्स के। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन स्टडी करेंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन व्हाइट बोर्ड पे करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टडी करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं जी? हाँ जी, तो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। लाइक मैं कोई एक इक्वेशन लिख देता हूं, यहाँ पे आप इसे लिख लो जी 3x² + 4x + 6 = 0। तो इस इक्वेशन में अगर आप देखो तो 3x² + 4x + 6 मैक्सिमम पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर क्या है जी? मैक्सिमम पावर इसकी 2 मैक्सिमम पावर है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, तो उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इस पूरे फर्स्ट चैप्टर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है डिफरेंट मेथड से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बेसिक कितने मेथड है? 3 मेथड है। उसे मैं आपको पहले बता दूं। सबसे पहला मेथड है जी फैक्टराइजेशन। सेकंड मेथड है जी कंप्लीटिंग स्क्वायर। एंड थर्ड मेथड है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। एंड थर्ड मेथड है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने स्टडी कर लिया, अब हम करने लगे हैं जी प्योर इक्वेशन किसे कहते हैं। प्योर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं, लाइक अगर आप देखो स्टैंडर्ड फॉर्म जिस तरह ये है, इसी तरह एक स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम स्टैंडर्ड फॉर्म से डील करते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इस तरह के लाइक x² के साथ जो एलिमेंट होता है उसे हम a काउंट करते हैं, x के साथ b होता है और ये कांस्टेंट c काउंट करते हैं। ये आगे फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमें ये बड़ा हेल्पफुल होगा। तो प्योर इक्वेशन में क्या होता है, ये जो हमारे पास b है ax² + bx + c, ये जो b है b 0 हो जाता है। ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें b 0 हो जाए तो बाकी रिमेनिंग क्या बचेगा, ax² + c, एक x² वाला बचेगा और एक कांस्टेंट c बचेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम प्योर इक्वेशन कहेंगे। हाँ जी, तो प्योर इक्वेशन की मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4x² - 16 = 0। ठीक है, 4x² - 16, अगर आप इसमें देखो तो ये x वाला कोई एलिमेंट नहीं है क्योंकि b 0 है। इन दिस इक्वेशन b = 0, b क्या होगा, 0 होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये क्या रह जाएगा, x² का वेरिएबल और सीधा कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, इसे हम प्योर इक्वेशन कहेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन के बारे में बता दूं। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है जी, 1 होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। हाँ जी, तो लीनियर इक्वेशन की मैं कुछ आपको एग्जांपल दे दूं। लाइक स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आप ये ले लो bx + c = 0 और आप कोई रख लो एग्जांपल 4x + 5। ठीक है, ये एक एग्जांपल है 4x + 5 = 0। तो बेसिकली लीनियर इक्वेशन है क्या, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो जी, 1 हो।
तो वो इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन कहलाती है। प्योर इक्वेशन में b 0 होता है, x स्क्वायर का वेरिएबल x स्क्वायर होता है और कांस्टेंट c होता है, b इसमें क्या होता है 0 होता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होती है। तो हम इंट्रोडक्शन में हमने कुछ ये चीजें सीखी। अब अगली वीडियोस में हम इंशाल्लाह फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे।